नमस्कार। मणिपुर एक ऐसे राज्य जहां मई 2023 से हिंसा थमी नहीं, जहां कभी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है तो कभी राजनीतिक फैसलों से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। लेकिन सवाल यही है, क्या हालत सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठे या फिर फैसले सिर्फ सत्ता संतुलन तक सीमित रह गए। मई 2023 से शुरू हुई मणिपुर की हिंसा आज करीब 3 साल पूरे करने जा रही है। हजारों लोग बेघर, सैकड़ों मौत और पूरा राज्य सामाजिक तनाव में जी रहा है। 9 फरवरी 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बायरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया। 4 दिन बाद 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इससे पहले राजनीतिक हलचल तेज थी। बीजेपी नेतृत्व नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहा था। पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा लगातार बैठकों में जुटे थे। संविधान के अनुच्छेद 174 क्लॉज 1 के अनुसार 2 विधानसभा स्तरों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन मणिपुर में ये प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी। अगस्त 2024 के बाद विधानसभा स्तर नहीं बुलाया गया। अक्टूबर 2024 में बीजेपी के 19 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बायरेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग की और कुछ महीने बाद इस्तीफा हो गया। अब कौन बने नए मुख्यमंत्री? करीब 1 साल राष्ट्रपति शासन के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में यूनाम खेमचंद सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया और यहीं से साफ हो गया रास्ता मणिपुर के नए मुख्यमंत्री होने का, जो है यमनाम खेमचंद सिंह। कौन है यमनाम खेमचंद सिंह? उनकी उम्र है 62 साल। वो सीट है सिंह जामे इंफाल। लगातार जीत, 2012 से विधायक, पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में शामिल हुए। 2017 और 2023 में बीजेपी टिकट्स पर जीत। 2017 में उन्हें मणिपुर विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। बीजेपी सरकार को बचाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उनकी छवि एक ऐसे नेता की रही है जो संवाद, संतुलन और समन्वय पर भरोसा करते हैं। 2023 में जब बीजेपी को 32 सीट मिली थी, तब सीएम पद की दौड़ में उनका नाम भी चर्चा में था, लेकिन तब एन बायरेंद्र सिंह ने चीफ मिनिस्टर पद बरकरार रखा। सरकार में खेमचंद सिंह को शिक्षा, आवास, विकास पदाधिकारी और प्रशासन जैसे विभाग मिले थे। यमनाम खेमचंद सिंह सिर्फ राजनेता नहीं है, वे एक 5वें डैन ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो मास्टर भी है। 16 साल की उम्र में ताइक्वांडो शुरू की। 1990 में साउथ कोरिया के सियोल जाकर ट्रेनिंग, कुकियो से ग्रेजुएशन, ऑल आसाम ताइक्वांडो एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष। भारत में ताइक्वांडो को लोकप्रिय बनाने वालों में गिने जाते हैं। मणिपुर हिंसा के दौरान उन्होंने राहत कार्यों में भाग लिया, शांति प्रयासों का समर्थन किया। इम्फाल के एक कॉलेज में मैथी समुदाय के लिए राहत शिविर चलाया। यहीं से उनकी चर्चा एक शांति समर्थक नेता के रूप में शुरू हुई। अब बता दूं, मुख्यमंत्री है हमारे यमनाम खेमचंद सिंह, उप मुख्यमंत्री नेमचा किमजन, पहली महिला डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कुकी नेता है वो। दूसरे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी नियुक्त हो चुके हैं। 60 सदस्य विधानसभा में बीजेपी के पास 37 विधायक है। सरकार का कार्यकाल 2027 तक है। मणिपुर हिंसा के 3 बड़ी वजहें बता दूं आपको। मेथी समुदाय की एसटी मांग। 2023 में हाईकोर्ट के निर्देशन के बाद मेथी समुदाय को एसटी दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुकी समुदाय को डर, अगर मेथी को एसटी मिल गई तो वे पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदना स्टार्ट कर देंगे, जिससे उनका सामाजिक और सांस्कृतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अलग कुकी प्रशासन की मांग भी हुई थी। कुकी समुदाय अलग प्रशासन क्षेत्र चाहता है, जिससे मेथी समुदाय और राज्य सरकार राज्य की इंटीग्रिटी के लिए खतरा मानती है। ड्रग्स तस्करी के आरोप भी है। कुकी समुदाय पर ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े आरोप, जिसने सामाजिक अविश्वास और तनाव को और बढ़ा दिया है। हिंसा का सरकारी आंकड़ा बता दे, 250 प्लस मौतें हो चुकी है, 1500 से ज्यादा घायल है, 17,000 से ज्यादा विस्थापित और 10 महीने इंटरनेट बंद रहा। 6,000 से ज्यादा पुलिस हथियार लूटे गए, 400 चर्च और 132 मंदिरों पर हमला। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, जमीनी सच्चाई इससे ज्यादा हो सकती है।
आज मणिपुर को मिला है नया मुख्यमंत्री, नई सरकार, नई राजनीतिक व्यवस्था। लेकिन असली सवाल यही है, क्या संवाद से शांति बनेगी या राजनीति से समाधान निकलेगा? क्या भरोसा फिर से लौटेगा? यमनाम खेमचंद सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता नहीं, शांति, विश्वास और स्थिरता है। मणिपुर अब फैसलों से नहीं, जमीनी समाधान से बचेगा। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए केटीवी भारत।